हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू बी टेक। काफ़ी दिनों से वीडियो में नहीं बना पा रहा था। इसके पीछे कोई रीज़न था, बट आज का जो वीडियो है एक डिफरेंट टॉपिक पे है। बेसिकली हम लोग जब भी ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है। एक तो मतलब कि जैसे कोई डिवाइस परचेज करते हैं, फ़ोन, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसपे एक थर्ड पार्टी कंपनी कह सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करती है। जिसमें कि जैसे लैपटॉप है या फिर फ़ोन है तो उसमें आपको बेसिकली अगर जैसे किसी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया या फिर लिक्विड डैमेज हो गया, ये सब प्रोवाइड करती है। अगर आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बेसिकली वो फ्री में करके देती है। आपके होम एड्रेस से वो पिकअप करेगी, उसके बाद वहाँ से वो ले जाके मतलब कि रिपेयर करके कुछ दिनों बाद आपको फिर प्रोवाइड कर देती है। अगर वो बाई चांस ठीक नहीं होता है तो वो फिर से आपका उसके बदले जो भी करंट अमाउंट रहता है उसका कुछ परसेंट आपको प्रोवाइड करती है। आई थिंक 90 टू 95% वो प्रोवाइड कर देती है। ऐसा कंपनी दावा करती है। बट सेम ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे फ्लिपकार्ट प्रोटेक्शन खुद प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे वन असिस्ट के बारे में, जो कि मेरा इसके साथ एक एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैंने जब डिवाइस परचेज किया था तो इसका प्लान परचेज किया था, जो कि जब मैंने प्लान परचेज किया था तो उसमें ये मेंशन था कि अगर कोई भी डैमेज आती है, यानी कि आफ्टर ब्रांड वारंटी, देन वो मतलब कि रिपेयर करके देगी। ठीक है, तो मैंने उसमें ले लिया था। बट मैंने सोचा नहीं था कि ये कभी काम आएगी, बिकॉज ऐसे कंपनी में कोई बिलीव नहीं करता, मैंने भी नहीं किया था। बट आज हम आपको विथ प्रूफ, यानी प्रूफ के साथ बताएंगे कि इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। सो आज सबसे पहले यानी मोनेसिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्रूफ भी मैं फोटो भी दिखाऊंगा कि सच में ही सही करके देता है या फिर ऐसे ही पैसे की बर्बादी है। सो आज हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये वन असिस्ट का होम वेबसाइट है, यानी कि होम पेज है, यानी इसका वेबसाइट है, जिसमें कि सबसे पहले माई अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी परचेज किया था उसका यहाँ डिटेल्स आ जाता है। तो मैंने एक लैपटॉप लिया था, फ्लिपकार्ट 3 ईयर कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान फॉर लैपटॉप। ठीक है, तो इसका मैंने जैसे वारंटी क्लेम किया था। तो वारंटी क्लेम करने का मतलब कि कब क्या कितना दिन में ये करके देता है, नहीं देता है, क्या प्रॉब्लम था, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सम योर क्लेम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि मैंने क्लेम किया था वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। अब सच में हुआ है या नहीं आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये मेरा 3 ईयर का था, जो कि मेरे लैपटॉप का क्या हुआ था कि इसका जो टच पैड होता है वो वर्क करना बंद कर दिया था। सडनली कह सकते हैं वर्क करना बंद ही कर दिया था। तो मैंने क्लेम किया, तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट जैसे ही मैंने क्लेम किया तो उसमें क्लेम चार्ज 500, यानी कि आपके लैपटॉप यानी आपके डिवाइस का कुछ 5% या फिर मैक्सिमम 500 लेता है, जो कि आप जब क्लेम कीजिएगा ताकि कोई फेक क्लेम ना कर पाए। ऐसा कंपनी का दावा है कि कोई फेक क्लेम ना कर पाए, इसके लिए करते हैं। तो फिर मैंने क्लेम किया था, यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट, तो मैंने मेरा ये हिस्ट्री है। काफ़ी मैंने लगभग 1 मंथ हो गया है, काहे कि मेरे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो उसमें देखिए, जैसे मैंने ये किया था तो सबसे पहले डिवाइस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, जैसे ही मैंने क्लेम किया, क्लेम करने के बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लेम करने के बाद आपको यहाँ मतलब कि वो अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली 2 दिन यानी 22 ऑफ अगस्त, यानी 22 ऑफ अगस्त, और मैं 23 अगस्त को क्लेम किया था। ठीक है, बट
उनकी तरफ से कॉल बैक आ गया था अगला दिन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम था आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए वगैरह वगैरह सब ये सब अपलोड मैंने किया। तो मेरा क्लेम सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया, यानी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड। देखिए, अगस्त 2025 यानी अगस्त 25 2025 को क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया था वो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद फिर डिवाइस पिकअप। तो जैसे ही यानी 25 को मेरा क्या हुआ था, वेरीफाई हो गया था। उसके बाद देखिए बताते हैं पिकअप कब किया। तो मेरा डिवाइस सक्सेसफुली पिकअप ऑन 26 अगस्त 2025। मेरे बेसिकली मैं अभी जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ नियर बाय सर्विस सेंटर है, जिसकी वजह से मेरा डिवाइस जस्ट ही क्या हुआ, पिकअप हो गया। तो मेरा डिवाइस देखिए 25 को डॉक्यूमेंट यानी जो भी था वेरीफाई हुआ, क्लेम अप्रूव्ड हुआ, और 26 को मेरा डिवाइस पिकअप हो गया, यानी कि 26 को यहाँ से मतलब कि वो पिकअप करके ले गए। तो कुरियर बॉय आया था, पिकअप करके ले गया। तो जैसे ही मैं मतलब पिकअप करके ले गया, रिपेयर स्टेट असेसमेंट, यानी कि रिपेयर असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो भी डिवाइस में प्रॉब्लम है वो बेसिकली रिपेयर में उसका एस्टिमेट निकालते हैं कि आखिर कितना खर्चा आएगा। तो उस खर्च को सबसे पहले वो सर्विस सेंटर प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, फिर कंपनी अप्रूव करती है। तो रिपेयर असेसमेंट में देखिए मेरा रिपेयर एस्टिमेट जो था वो 3585 यानी 3585 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विस सेंटर ऑन अगस्त 2025। ठीक है, 26 को ले गया और 28 अगस्त को एस्टिमेट बना दिया कि आपके डिवाइस को रिपेयर करने में इतना रुपया लगेगा। तो 3585 रुपया अगर हम कहीं बाहर करवाते तो इतना रुपया देना पड़ता। तो बेसिकली मैंने ये परचेज किया था, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मतलब कह सकते हो उतना भी टाइम टेकिंग नहीं था, क्विक ही कह सकते हैं। बट मतलब कि थोड़ा सा मैं परेशान था, काहे कि ऐसे कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं करना चाहिए, काहे कि अगर सच में कर देती है तो अच्छी बात है, काहे कि अगर बाहर करवाते हैं तो यही 4000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो मैंने फिर रिवे एस्टिमेट बनाया, तो एस्टिमेट में 3585 वो रिसीव्ड सर्विस सेंटर से उसको रिसीव हुआ। तो 28 अगस्त को क्या हुआ कि एस्टिमेट बना के दे दिया सर्विस सेंटर वालों ने। फिर सर्विस सेंटर वालों ने क्या फिर दिया, तो इंश्योरेंस डिसीजन, यानी कि जो वो कंपनी का होता है, यानी कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ इसका सच में इंश्योरेंस इसका अप्रूव किया जाए या नहीं, यानी कि वो अमाउंट कंपनी द्वारा पे किया जाएगा या नहीं। तो देखिए फिर मेरा 29 अगस्त को, यानी 28 अगस्त को एस्टिमेट बना के दिया, 29 अगस्त को क्या है, कंग्रेचुलेसन, योर क्लेम हैज बीन अप्रूव्ड ऑन 29 अगस्त। तो मेरा क्लेम बेसिकली 29 अगस्त को क्या हुआ, अप्रूव्ड हो गया। तो क्लेम अप्रूव हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद यानी कि एक्स्ट्रा पे हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो कंपनी। तो जैसे ही क्लेम 29 अगस्त को अप्रूव्ड हुआ, उसके बाद आया रिपेयर इन डिवाइस रिपेयर स्टेप में। तो उस स्टेप में बेसिकली मैंने काफ़ी कॉल किया, यानी कि मैंने ताकि मैं चाहता था कि हमें जल्दी से जल्दी डिवाइस मिल जाए, यानी कि मेरा लैपटॉप मिल जाए, काहे कि लैपटॉप के बिना कुछ भी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद योर डिवाइस हैज़ बीन रिपेयर्ड सक्सेसफुली ऑन 3 सितंबर 2024। देखिए 29 को मेरा क्लेम अप्रूव्ड हुआ, 29 अगस्त को। उसके बाद 3 सितंबर को क्या हुआ कि मेरा जो डिवाइस हुआ रिपेयर हो गया, यानी सर्विस सेंटर वालों ने मेरा डिवाइस रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद सर्विस सेंटर से बेसिकली मैं पासवर्ड लगाया हुआ था, तो कॉल आया कि आप प्लीज़ पासवर्ड बताएँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपका डिवाइस प्रॉपर्ली काम करता है या नहीं। उसमें जो मेरा रिपेयर हुआ था, यानी कि कीबोर्ड और उसका जो टच पैड है दोनों ब्रांडेड, यानी कि जो ब्रांड की तरफ से आता है वो लगा के रिपेयर किया था। तो रिपेयर करने के बाद यानी 3 सितंबर को रिपेयर हो गया। तो यानी कि क्लेम अप्रूव होने के बाद जैसे 29 को हुआ, 30 31 1 2 3 यानी कि ऑलमोस्ट 4-5 दिन में रिपेयर करके रख दिया। रिपेयर करने के बाद फिर डिवाइस डिलीवरी का, यानी कि जैसे रिपेयर किया तो डिवाइस डिलीवरी का टाइम आया। तो डिवाइस डिलीवरी के लिए योर डिवाइस हैज़ बीन डिलीवर्ड एट योर रजिस्टर्ड एड्रेस ऑन 4 सितंबर 2025। यानी 4 सितंबर को मेरा यानी 4 सितंबर को मेरा डिवाइस डिलीवर हो गया था, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा था नहीं। जैसे आप लोग का अगर डिस्टेंस होगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मेरा डिस्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 4 सितंबर को हमको डिवाइस डिलीवर हो गया।
और फिर मैंने बताया गया कि आप एक बार अच्छा से चेक कर लीजिएगा कि डिवाइस सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद आप अपना फीडबैक बताइएगा। तो जैसे ही डिवाइस मैंने चेक किया तो सब कुछ ओके था। मैं अभी दिखाऊँगा भी कि अ, पैकिंग कैसे दिया, कैसे पैक करके दिया था, सब कुछ दिखाऊँगा। और सच में प्रॉपर्ली काम कर रहा था। और लास्ट में फिर सर्विस कंप्लीटेड, यानी कि बेसिकली सर्विस यानी कि जैसे ओवरऑल कितना टाइम लगा। मैंने 23 अगस्त या 22 अगस्त को क्लेम अप्लाई किया था, ठीक है, यानी क्लेम राइज किया था। तो 22 से इधर कितना हो गया, 11 दिन इधर और 4 दिन उधर, तो कह रहे थे 15 दिन में अप्रॉक्स, यानी 15 डेज। इन 15 डेज मेरा जितना भी होता है रिपेयर सब कुछ कंप्लीट करके हमको दे दिया गया। ये देने के बाद जैसे ही हमें मिला तो उसमें मैंने कुछ इसका बेसिकली मैं इसका कुछ कॉपी किया था, यानी कि फोटो क्लिक किया। टोटल क्या था, प्रोसेस था। तो ये ओनेसिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं लास्ट में बताऊंगा, इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इसे देखिए। ये ऐसे पैक करके दिया था वो, यानी कि ये इसका क्या है, पैकिंग है। ये देखिए, ये इसका पैकिंग है।